नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। पंजाब कांग्रेस में जारी कलह के दरमियान पंजाब कांग्रेस प्रमुख सुनील जाखड़ का बड़ा बयान सामने आया। जाखड़ ने कहा कि अगर उनके हटने से पार्टी मजबूत होती है तो अपना इस्तीफा देने के लिए वो तैयार हैं। बता दें कि कांग्रेस के इस क्लेश पर 3 सदस्यीय समिति की तरफ से हाईकमान को सौंपी रिपोर्ट में पंजाब कांग्रेस का प्रमुख बदले जाने की सिफारिश है, जिसके बाद सुनील जाखड़ का यह बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने दावा किया और कहा कि अगर मुझसे बेहतर कोई पार्टी चला सकता है प्रदेश में तो उसका मैं स्वागत करता हूं। मेरे इस्तीफे से अगर पार्टी मजबूत होती है तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। जाखड़ ने बयान दिया है, सुनवाते हैं आपको। तो एक मिनट, मेरे कहने का भाव है प्रगट सिंह जी ने जिस मंत्री का नाम लिया कि जिसने डबल कंपनसेशन ली है और खुला घूम रहा है, प्रगट सिंह जी को मैं बेनती करना चाहूंगा कि उस मंत्री के ऊपर, राणा गुरमीत सोढ़ी के ऊपर पंजाब सरकार के हुक्म से फ्रॉड का पर्चा दर्ज करवाया जा चुका है। और आज नहीं पर्चा दर्ज हुआ, प्रगट सिंह जी के बयान के बाद पर्चा दर्ज नहीं हुआ, उनके ऊपर फ्रॉड का पर्चा 30 दिसंबर 2020, आज से 6 महीने पूर्व उनके ऊपर पर्चा दर्ज हुआ। क्योंकि इस सारे मसले में इसकी परतें तब खुली जब उन्होंने तीसरी दफा अपनी जमीन के ऊपर कंपनसेशन लेने का प्रयास किया। दूसरी दफा उन्होंने करोड़ों रुपए का मुआवजा अपनी जमीन का, वो जमीन जो कि 1962 में सरकार ने एक्वायर कर ली थी, उसका मुआवजा उनके परिवार को दिया जा चुका था। करोड़ों रुपए 2013-14 में सुखबीर जी के नेतृत्व में उन्होंने लिया। उसकी जिम्मेवारी जवाबदेही प्रगट सिंह जी मांगना चाहें, सरदार प्रकाश सिंह जी बादल हमारे उस समय के मुख्यमंत्री, हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर सरदार सुखबीर सिंह जी बादल, उनसे लें, क्योंकि उनके छत्र छाया में करोड़ों रुपए उनको दिए गए। 2014 पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले उनको किस चुंगल में फंसा के उनको ये गलत कार्रवाई में उलझाया गया, जिसका खामियाजा बात कर रहे हैं कि सारी रात रामायण पढ़ी। ये जो कमेटी बनाई गई है साहब, कमेटी इसी बात के लिए बनाई गई है कि पंजाब की कांग्रेस को मजबूत किया जा सके। अगर किसी किस्म का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, कोई किसी की शंकाएं हैं, तो उनको दूर करके नेतृत्व का मसला और कांग्रेस को मजबूत करने का फैसला किया जा सके। जहां आपने इतने दिन इंतजार किया है, मैं समझता हूं 2-4 दिन और इंतजार कीजिए। सब पोस्टर लग रहे हैं अलग-अलग नेताओं के, कितना जायज मानते हैं? आपको लगता है कौन सी बात है साहब? चल रही है वो जायज है? आपके कांग्रेस दफ्तर के बाहर लग रहे हैं तो उसमें पोस्टर, कांग्रेस के बाहर कांग्रेस के पोस्टर लगेंगे साहब। एक ही है। और बताइए साहब, टीम का कैप्टन 2 हुआ करते हैं क्या? नवजोत सिद्धू के पोस्टर मंगता है पंजाब गुरु दी बेअदबियां का हिसाब। ठीक है साहब, बिल्कुल वो भी साफ दिया जाएगा साहब। उसके लिए किसने मना किया है साहब? लेकिन चेहरा कैप्टन साहब ही है सर। देखो, चेहरा फैसला करने वाला अख्तियार मेरा नहीं है, परंतु मैं इतना कह सकता हूं कि ये फैसला करने के लिए ही कमेटी बनाई गई है। आप इंतजार कर लीजिए। जी, आपका भी पॉइंट ऑफ व्यू कमेटी मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं कमेटी को दे आया हूं साहब। आप देखिए, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मैं कमेटी से शेयर कर सकता हूं, सड़क के ऊपर आपसे शेयर नहीं कर कमेटी ने सकता। भी कहा है कि कैप्टन साहब ही चाह रहे हैं उनकी। हाँ, तो आप अगर कमेटी, आपके पास रिपोर्ट है साहब, मैं रिपोर्ट अभी नहीं देख पाया। लेकिन आप एग्री करते हैं इस बात? मैं समझता हूँ जो देखिए, कमेटी ने अपने सुझाव, कमेटी ने सुझाव देने हैं सोनिया जी को, राहुल जी को। वो देश में लगातार बढ़ रही महंगाई के खिलाफ आज कांग्रेस देशव्यापी विरोध प्रदर्शन कर रही है। राहुल और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में सरकार के खिलाफ हुंकार भरी। देश भर के पेट्रोल पंपों के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर महंगाई को काबू करने की मांग कर रहे हैं। पंजाब के भी ज्यादातर जिलों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। कांग्रेस लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के खिलाफ सरकार को घेरने में जुटी है। आम आदमी पार्टी को बीजेपी सरकार के वायदे याद दिला रही है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर पंजाब यूथ कांग्रेस की तरफ से केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया और हमारे संवाददाता राहुल खुराना पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों पर लोगों से बातचीत करने पहुंचे। लोगों का क्या कहना है बढ़ती महंगाई को लेकर, सुनिए। इंडिया न्यूज़ पंजाब तुसीं देख रहे हो, मैं हाँ राहुल खुराना। पेट्रोल ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਤਲੇ ਵੀ ਫੂਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਭਾ ਦੀਆਂ। ਨਾਭਾ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਰੋਡ ਆ, ਪਿੰਡ ਦਲੱਦੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇਹ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਭਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾਭਾ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿੰਦਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਕੁ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੋ ਜਨਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, 60 ਰੁਪਏ ਤੋਂ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਿਆਤਾ 2-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋੜਤਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੀਗਾ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਲ 'ਚ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਲ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਡੇਲੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਾਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਉਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ ਦਿਨੇ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਆਪਣੇ 400 ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 900 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। 67 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ 100 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। 80 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ 200 ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਕਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਰਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੋ ਕੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਇੰਨੀ ਘਟੀਆ ਸੋਚ ਵਾਲਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਹਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਲ ਆ? ਅੱਜ ਜੀ ਸਾਨੂੰ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ, 10 ਤੋਂ 11। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ MLA ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਰਮਸੋਤ ਜੀ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅੱਜ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੁਕਮ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਲੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾਂਗੇ, ਖੜੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਵੀ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਨਾ ਰੇਟ ਘਟਾਏ ਗਏ ਤੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਰੋਲ ਰਹੂਗਾ? ਦੇਖੋ, ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਲਈ ਹਰ ਪੱਖ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਆਪਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਗੂੰਗੀ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਧਰਨੇ ਤੇ, 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਯਤਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐਡਾ ਘਟੀਆ ਸ਼ਾਸਕ ਮਿਲਿਆ। ਸਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੱਟਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ? ਤੁਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਰੋਸ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਰਹੂਗਾ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਇਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਨੱਥ ਨਹੀਂ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਘਟਾਏ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਨਾਭਾ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਖੁਰਾਨਾ, इंडिया न्यूज़ पंजाब। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के खिलाफ वाहन चालकों में भारी गुस्सा है। कांग्रेस ने लगातार बढ़ रही कीमतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। चंडीगढ़ में हमारे संवाददाता विपिन परमार ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का हाल जाना है। रिपोर्ट देखिए। पिछले 1 महीने से पेट्रोल और डीजल के दामों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। आज के चंडीगढ़ के दामों की बात करें तो पेट्रोल जो है वो 92 रुपये 19 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से जो है वो दिया जा रहा है, यानी कि गाड़ियों में डल रहा है। वहीं डीजल जो है वो 86 रुपये 40 पैसे जो है प्रति लीटर के हिसाब से चंडीगढ़ में जो है वो मिल रहा है। ऐसे में आम आदमी क्या सोचता है? सर, पेट्रोल और डीजल ने कमर तोड़कर रख दिया। 92 रुपये पेट्रोल पहुंच चुका है, 86 रुपये डीजल पहुंच चुका है, क्या कहेंगे आप? सर बहुत बुरा हाल है जी, बहुत ज़्यादा बुरा हाल है जी। आम इंसान तो सर बस जी नहीं सकता जी इस महंगाई में।
इतना बुरा हाल है जी। कोरोना के काल में काम भी ठप है, ज्यादा कमाई भी नहीं है, सब कुछ ठप है सर, कुछ भी नहीं चल रहा, कुछ भी नहीं। क्या कहेंगे इन दामों को देखकर? क्या आप सरकार से क्या मांग करेंगे? सर मांग तो यही कर सकते हैं जी, आप कम से कम पेट्रोल डीजल का ही कम कर दीजिए, और तो कुछ करना नहीं। इन्होंने महंगाई तो इन्होंने हर चीज़ में इतनी बढ़ा दी है कि पूछोगे नहीं। दाल सब्जी रोटी जो भी है, हर चीज़ का महंगाई बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा बढ़ा दी है जी इन्होंने। जितने का डलवाने का सोच के आए थे उतने का डलवा रहे हैं, कम डलवा रहे हैं? सर कम ही डलवाएंगे जी, इतने है ही नहीं जी, अभी क्या कर सकते हैं। आप देख सकते हैं लोग हैं, अलग अलग लोग यहाँ पर तेल डलवाने के लिए पहुंच रहे हैं, और इसी तरह से जो महंगाई की मार है वो आम आदमी पर लगातार पड़ रही है। ऐसी परिस्थितियों में अगर बात करें, भाई साहब तेल डलवाया आपने, कितने का तेल डलवाया आपने? सर 500 का। 92 रुपए पेट्रोल होगी गाड़ी, 92 रुपए 19 पैसे के हिसाब से जो है वो प्रति लीटर मिल रहा है। क्या कहेंगे, कितनी जेब पर असर? सर गाड़ी चलाना छोड़ देंगे, साइकिल ले लेंगे, अब साइकिल ही लेनी पड़ेगी, हिसाब से पेट्रोल महंगा हो रहा है। आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं जो कि पेट्रोल पंप पर गाड़ी तो जरूर लेकर आते हैं, पहले का जितने का तेल डलता था उतने का डलवाया नहीं जा रहा, और लगातार सर तेल डलवाने के लिए गाड़ी रुकी ही है। अब की पेट्रोल 92 रुपए पहुंच चुका है, तकरीबन 93 रुपए के पास, और डीजल 86 रुपए के पास। बिल्कुल सर, बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगाई बढ़ा दी है आज की डेट में। तो तेल डलवाने का दिल ही नहीं करता, ऐसे करता है गाड़ी घर पे खड़ी कर दे, काम कोई है नहीं आजकल, इसलिए बहुत मुश्किल हो रही है। तो आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं जिनका ये कहना है कि कामकाज जो है वो प्रभावित है कोरोना के चलते, और ऐसे में गाड़ी बाहर निकालने का दिल भी नहीं करता, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार आसमान पर हैं, जिन्होंने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। कैमरा पर्सन अजय राणा के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। पंजाब में सफाई सेवक पिछले 1 महीने से अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, लेकिन सरकार की तरफ से उनकी मांगें पूरी नहीं की जा रही। और इस बीच धुरी निवासियों ने नगर काउंसिल में बैठे काउंसलर्स को घेर लिया और कहा कि अगर सफाई का कोई हल नहीं निकला तो अपना संघर्ष और तेज करेंगे। और उन्होंने अपनी आवाज सरकार तक पहुंचाने की बात कही। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाए। ਅਸੀਂ 5 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਮਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਚ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਮੂਰੇ ਬੇਅੰਤ ਕੂੜੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਮੁਹੱਲਾ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ, ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀਰ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਦੇ ਨੇ। ਕੂੜੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਮੈਲ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਪਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ, कोविड चल रहा है, ਅਸੀਂ खुद भी बचना है। बरसाती मौसम है, 11, 12, 13 दी दिन बरसात आनी है, तो कूड़े का ढेर इन्ना लग्या पे है, गर्मी इन्नी ज़्यादा है भी इसनों सफाई कर्मचारी इन्हों बेनती एमसी ऑफिस आए हैं कंप्लेन लेके, साड़ी बेनती है कि सफाई कर्मचारी घर अपने कीड़े चल रहे हैं। ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਲਗਭਗ 30 ਦਿਨ ਹੋ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਤੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਹੈ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਾਰੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਥੋਂ ਤੇ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਢੇਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਲੰਘਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਰੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ, ਐਮਸੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਵੀ ਰੱਖਣਾ, ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਧੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਆਪਸੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਕੋਈ ਤਨਖਾਹ ਪੱਤਾ ਜਾਂ ਪੱਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਕਰੇ। ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ 12 ਮਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਹੱਲਾ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਫੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੈਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ है कि थोड़ा जिहा इकट्ठा करवाएं। राजपुरा के सेतखड़ी गांव में देर रात तेज आंधी की वजह से एक मकान की दीवार गिर गई। हादसे में परिवार के 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ एक शख्स तेज बारिश होने की वजह से खड़ा था, जिस पर एक कंटेनर गिर गया और उसकी मौके पर ही जान चली गई। कई जगहों पर दुकानदारों के बोर्ड, टीन शेड, टप्पर की बनी छतें भी उड़ गई हैं। तो तेज आंधी तूफान का असर राजपुरा के कई इलाकों में दिखा है। ਇੱਥੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਦਰ ਫਾਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ ਕੱਲ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਸਰ ਕਿਵੇਂ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਥੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ
बस ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ, ਤੂਫਾਨ ਕਰਕੇ ਕੰਧ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੰਧ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਸਰ? ਅਗਲੀ ਜੋ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜੋ एक का ग्रीस था, एक का रामश्री था, 2 लड़की थी, एक राधिका थी और एक का नाम मधु। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਫੋਨ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ ਦੀਵਾਰ ਗਿਰਨ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੂਫਾਨ ਆਇਆ ਜੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ 4 ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਦੀਵਾਰ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹ 4 ਬੋਡੀ ਪਈ हुई सी डेथ। बीती रात नाभा में तेज हवाओं की वजह से लाखों का नुकसान हुआ। आंधी की वजह से 10 एकड़ में फैला आमों का बाग तहस नहस हो गया। आमों की फसल धरती पर ढह गई और लाखों रुपए का नुकसान भी काश्तकार को भुगतना पड़ा। बता दें कि इस बाग में हर तरह के फल लगते हैं। ज़्यादातर बाग में कई किस्म के आम भी बहुत मशहूर हैं। इस बार जहां आमों की बम्पर फसल हुई थी, लेकिन कहीं न कहीं बीती रात तेज आंधी ने आमों की खेती पर पानी फेर दिया है। ਰਾਤੀ 1.5 ਘੰਟਾ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਝੱਖੜ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਝੱਖੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓਗੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਬੂਟੇ ਉਖਾੜਤੇ ਨੇ ਜੜੋਂ। ਔਰ ਅੰਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਇਹ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਤੀਜੀ ਹਨੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪੱਕ ਕੇ ਤਿਆਰ ਸੀ? ਇਹ 15-20 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਇਹਨੂੰ, ਹਾਲੇ 15 ਦਿਨ 'ਚ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉੱਤੋਂ ਟਪਕਾ ਗਿਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਟਪਕਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆਪਾਂ ਟਪਕਾ ਹੀ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਅੰਬ ਨੇ? ਅੰਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹੈ। बनारसी है, दशहरी है, लंगड़ा है, अपना कलमी है, फजली है। फजली की तो हाले गुठली भी नहीं बनी। ये फजली है, उन्हें दी गुठली भी नहीं बनी हाले। ये ना तो हुण पक्केगा ना ਇਹਦਾ कुछ ਹੋਰ होएगा। ਜੇ ਕੋਈ ਲੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਲਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕੂਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ? ਇਹ 5-7 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਝੜਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਬ। ਅੰਬ ਝੜੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਹੀ ਮੰਡੀ 'ਚ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬਹੁਤਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀ ਦਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰ? हाँ, अपना कारोबार सिर्फ यही है आजकल। इसे नाल ही वन मंडल नालागढ़ की तरफ से बीते 2 सालों में वन भूमि से अवैध कब्जों को हटाने की प्रक्रिया जारी है। इस दौरान अवैध कब्जा धारकों पर कार्रवाई करते हुए वन मंडल नालागढ़ के अंतर्गत 67 हेक्टेयर वन भूमि पर अतिक्रमण हटाया गया। यहाँ से उक्त भूमि पर 36 अवैध कब्जाधारियों ने खेती के अलावा अवैध निर्माण किया था, जिसे क्षेत्र में कार्यरत वन विभाग के अधिकारियों की तरफ से खाली करवाया गया है। हमारा डीपीएफ एक जंगल है, डिमार्केटेड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट बीर पिलासी, वो हमारा सैनी माजरा फॉरेस्ट ब्लॉक है नालागढ़ डिवीज़न का, उसमें वो फॉल करता है। वहाँ पे 2019 से हमने एक युद्ध स्तर पर इंक्रोचमेंट्स जितनी हैं फॉरेस्ट लैंड पे उसको डिटेक्ट करना शुरू किया और साथ साथ में उसकी इविक्शंस करनी शुरू की। 2019-20 में हमने टोटल 46 हेक्टेयर जो है फॉरेस्ट लैंड में इंक्रोचमेंट डिटेक्ट की और साथ ही साथ उसकी इविक्शंस की। और तकरीबन हमने 34,600 पौधे जो हैं 2021 में नेक्स्ट ईयर उसमें रोपित किए। 2020-21 में पिछले साल हमने तकरीबन 21 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड जो है वो इंक्रोचमेंट से इविक्ट की और उसमें जो है इस साल हमने पौधारोपण करना है। तो टोटल हमने 67 हेक्टेयर 66 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड से जो है इंक्रोचमेंट हटाई है। और ये इंक्रोचमेंट्स में जो इंक्रोचर्स थे वो ज़्यादातर वहाँ पे खेती कर रहे थे या वो कैटल। लुधियाना में गिल रोड फ्लाईओवर पर एक चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद कार में सवार लोगों ने कार से निकलकर अपनी जान बचाई। सूचना मिलते ही दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे और कार में लगी आग पर काबू पाया। फिलहाल कार में आग लगने की वजह का खुलासा नहीं हो पाया है। देश भर में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। इस बीच शिमला में राजीव भवन से कैथू पेट्रोल पंप तक कांग्रेस की तरफ से साइकिल रैली निकाली गई। इसमें हिमाचल कांग्रेस के सह प्रभारी संजय दत्त, नेता कुलदीप राठौर और मुकेश अग्निहोत्री भी शामिल हुए। आज पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को विरोध करते हुए इसको सरकार तुरंत वापस ले, ये मांग के लिए हमारी आदरणीय अध्यक्षा सोनिया जी गांधी
और हमारे आदरणीय नेता राहुल जी गांधी के नेतृत्व और आह्वान पर हर प्रदेश में ये आंदोलन आज सांकेतिक तौर पे पेट्रोल पंप के बाहर किया जा रहा है। आज हिमाचल प्रदेश में और हर जिले में ये आंदोलन हो रहा है। आज शिमला में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष भाई कुलदीप राठौड़ जी और हमारे सीएलपी लीडर और विरोधी पक्ष नेता भाई मुकेश अग्निहोत्री जी के नेतृत्व में ये आंदोलन आज हम कर रहे हैं। ये आज जो जनता की भावना है, एक तरफ से कोविड की मार है और केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरीके से कोविड को मैनेज करने में विफल रही है। कोविड की तैयारी हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह फिर से कोरोना संक्रमित हुए। वो दूसरी बार इस घातक महामारी की चपेट में आए। वीरभद्र सिंह बीते 1 महीने से शिमला के आईजीएमसी अस्पताल में भर्ती हैं। उनका इलाज जारी है। आईजीएमसी के डिप्टी एसएस राहुल गुप्ता ने मामले की पुष्टि की। वीरभद्र सिंह की देखभाल करने वाली नर्स 3 दिन पहले संक्रमित मिली थी। जानकारी के मुताबिक इससे पहले वीरभद्र सिंह 12 अप्रैल को कोरोना संक्रमित हुए थे। शिमला से शिफ्ट होने के बाद उन्होंने चंडीगढ़ से सटे मोहाली के मैक्स अस्पताल में अपना इलाज करवाया था। 2 हफ्ते तक इलाज के बाद शिमला लौटे थे, लेकिन कुछ दिन बाद शिमला में उनकी तबीयत जब नासाज हो गई तो उन्हें आईजीएमसी में भर्ती कराना पड़ा। हाल में सूबे के मुखिया जयराम ठाकुर आईजीएमसी जाकर उनका हालचाल जानने पहुंचे थे। उनका गुरुवार को सैंपल लिया गया और शुक्रवार को उनकी रिपोर्ट एक बार फिर से पॉजिटिव आई है। कुल्लू के वार्ड 9 हनुमान बाग के पास कूड़ा कंपोस्टर में गंदगी फैल गई, जिसकी वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। आलम यह है कि कूड़ा कंपोस्टर में फैली गंदगी से आसपास के एरिया में काफी दुर्गंध फैली हुई है। गंदगी की वजह से शहर भर में मक्खियां मंडरा रही हैं। स्थानीय वार्ड वासियों का कहना है कि एक और जहां वैश्विक महामारी के कारण लोग पहले से खौफजदा हैं, वहीं उनके घरों से कुछ दूर पर लगाए गए इस कूड़ा कंपोस्टर में गंदगी के कारण गर्मी के साथ कई मौसमी बीमारियों के फैलने का अंदेशा भी है। इसे हटाने के लिए लोग काफ़ी वक्त से मांग कर रहे हैं, लेकिन जिला प्रशासन और नगर परिषद कुल्लू इस समस्या की ओर ध्यान नहीं दे रहा। इस दौरान लोगों में विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। जब पीछे अब कंप्लेंट हुई, हमने ठेकेदार को जो है मैंने पर्सनल इंस्ट्रक्शन की है कि इसमें जो, क्योंकि उसमें टेंडर हुए हैं, टेंडर पर ये काम उसको दिया गया ठेकेदार को। उसका ऐसा नहीं है, काफ़ी जो है बहुत ज़्यादा पैसे, कम 1.5 लाख रुपये का सिर्फ उस कंपोस्टर का ही देते हैं। कंपोस्टर का ही उसमें जो है चलाने के लिए, ऑपरेट करने के लिए इसका दे रहे हैं। तो बिल्कुल इंस्ट्रक्शन जारी किया। हमारे पास बहुत ऐसी दवाइयाँ हैं जिसके मक्खी क्या कोई चीज़ भी उसमें जो है वहाँ पर कमी नहीं कर सकती है। इसके अलावा लोगों की डिमांड है, हम स्थान चिन्हित कर रहे हैं, कई जगह बातचीत चली है। हम चाहेंगे कि ऐसे वीरान में चले आए जहाँ पर कोई ऐसा कोई लोगों का ऑब्जेक्शन हुआ। बहुत कोशिश कर रहे हैं। हमारे डी साहब, मैंने एसडीएम साहब की ड्यूटी लगाई है कि कहीं भी जो है एसडीएम साहब बड़ा इसमें इनिशिएटिव ले रहे हैं। देखिए, पिछले काफ़ी सालों से ये जो समस्या है बहुत बड़ी समस्या थी। जब पिरडी का संयंत्र केंद्र, जो कूड़ा संयंत्र केंद्र एनजीटी के माध्यम से बंद हो गया था, तो नगर परिषद की लापरवाही की वजह से ये एक तो संयंत्र केंद्र बंद हुआ। जब फिलहाल इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए।